भाई अब मैं समझ गया कि सिसिली को सुंदर सुंदर तो कहते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट क्यों नहीं आता। पैर रखते ही स्टार्ट हो जाएगा, ये नहीं पता था। अगली परेशानी ये है कि ये बस वहाँ जाएगी नहीं जहाँ हमने जाना है। और देखो कौन से ज़माने में आ गए भाई। और ये देखो भाई, गांधी जी के 3 मंदिर के अलावा ये हम ही 2 लोग रह गए यहाँ पर, और कोई भी भाई साहब। और जो ये आप बीच में मूर्ति देख रहे हैं, अभी ये रेनोवेट हो रही है, लेकिन यह 2500 साल पुराना। और कहते हैं कि ये कोई आम झरना नहीं है, बल्कि समुद्र के इतने करीब। आपने शायद सिसिली का नाम सुना होगा। सिसिली इटली के साउथ में एक ऑटोनोमस रीजन है, मेडिटेरेनियन का सबसे बड़ा आइलैंड है, और मशहूर है अपने इतिहास के लिए, अपने खूबसूरत बीचेस के लिए, और माफिया के लिए। मशहूर हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर की शूटिंग भी इटली के सिसिली में ही हुई थी, और माफिया का जन्म भी इटली के सिसिली से ही हुआ था। तो चलिए इस बार घूमते हैं इस अनडिस्कवर्ड लोकेशन सिसिली को। और हम इस वक्त एक अनडिस्कवर्ड लोकेशन पर ही खड़े हैं, जो है पोज़ेलो। हम आज सुबह आए थे माल्टा से, जहां से हमने ली थी फेरी, और उस फेरी ने हमें 2 घंटे में पहुंचा दिया इटली के साउथ सिसिली राज्य के पोज़ेलो शहर में। और हमें यहाँ रोड पर खड़े हुए हो गया है लगभग 1 घंटा। ना ही यहाँ कोई पब्लिक बस आ रही, ना ही कोई टैक्सी आ रही, और ना ही यहाँ पर कोई टैक्सी ऐप काम करती है। लिफ्ट मांग के देखते हैं क्या होता है। लेकिन यार हमारे बैग वगैरह देख के तो मना कर देगा बंदा, कोई अकेले समझेगा तो लिफ्ट दे भी दे, कोई नहीं देगा भाई, पैदल ही चलना पड़ेगा। लो भाई, अनडिस्कवर्ड लोकेशन देखने चले थे और परेड हो जाएगी पहले ही। हाँ जी अरुण भाई, कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ इटली? बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई को। और हम जा रहे हैं पैदल पैदल। खूबसूरती की बात कर रहे थे हम सिसिली की, और आगे चलते ही आया है एक खूबसूरत बीच। और इतिहास की बात कर रहे थे तो कुछ ओल्ड आर्किटेक्चर भी यहाँ पर दिख रहा है। और जिस फेरी पे हम सुबह आए थे ना, उसमें 500 लोग आए थे हमारे साथ, और सबकी कोई ना कोई पर्सनल व्हीकल यहाँ पर थी। या तो उन्हें लेने कोई आया हुआ था, या उन्होंने यहाँ पर खड़ी कर रखी थी, पता नहीं भाई कैसे गए सब लोग। और कुछ बसेस भी खड़ी थी, जो टूर वाली बसेस होती हैं उस तरह की। तो भाई कैसे चले गए सब, हम ही 2 लोग रह गए यहाँ पर। और कोई भी भाई साहब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई भी टैक्सी, कुछ नहीं मिला यार। लेकिन ये वाला इटली जो है वो बिल्कुल रॉ होने वाला है, मज़ा आएगा। और लोगों ने अपनी आरवी खड़ी कर रखी है यहाँ पर। हमने भी सोचा था कि हम कार हायर कर लें, रेंटा कार कर लें, वहाँ पे पता भी किया, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक तो भाई यहाँ पर आके वापसी करनी थी, और कहीं वापसी कर रहे थे तो डबल रेट पड़ रहा था। उसके अलावा पार्किंग, कहीं कहीं जो यहाँ के हिस्टोरिक टाउन है उनमें एंट्री नहीं है, वहाँ पे जोन कुछ ऐसे हैं कि हम अंदर नहीं ले जा सकते कार को। फिर पार्किंगों के लफड़े। तो थोड़ी देर बाद सोचा कि रहने देते हैं, कतानिया वगैरह से और दूसरे टाउन से देखेंगे कहीं से कार रेंट करना। तो भाई हमें लगा था कि इस वाले ट्रिप पे एडवेंचर होगा, लेकिन एडवेंचर जो है पैर रखते ही स्टार्ट हो जाएगा, ये नहीं पता था। देखो भाई, छोटे छोटे टाउन हैं, लेकिन कितने खूबसूरत हैं, और खूबसूरती की वजह है सफाई। तो भाई एक भाई हमें मिल गया, टैक्सी मिल गई है, 15 यूरो में ट्रेन स्टेशन तक ले जाएंगे। यहाँ से है 1-1.25 किलोमीटर ही। Cash or card? कैश? Cash. कार्ड कैन गिव? No, can joke. नो कहाँ? How are you from? इंडिया। India. यू हियर? See. सो यार बंदा तो ये बढ़िया है, लेकिन भाई ने बोला, कह रहा आप जहाँ जा रहे हो मैं वहाँ तक ले चलता हूँ आपको, 120 यूरो लूँगा। हमने मना किया है कि भाई 120 नहीं देंगे। यहाँ से सिर्फ 60 किलोमीटर है सिराकूजा, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक टाउन है, जो बसाया गया था ग्रीक्स के द्वारा, और कहते हैं कि 2700 साल पुराना इतिहास वहाँ पे ग्रीक्स का है। 15 यूरो में वो टैक्सी वाला पहले ले गया हमारे को ट्रेन स्टेशन, जहाँ से कोई ट्रेन थी ही नहीं। अभी 9:30 बजे हैं, दोपहर 3 बजे की एक ट्रेन थी, और उसके बाद हमें उतार गया बस स्टॉप पे एटलीस्ट। और बस स्टॉप से हमें जाना पड़ेगा पहले कतानिया। हमें आना था सिराकूजा, पहले 50 किलोमीटर आगे जाएंगे, फिर वापसी आएंगे। भाई अभी तो यही लग रहा है कि रेंटा कार बेस्ट ऑप्शन था, हमें शायद चूज़ करना चाहिए था, लेकिन उसकी अपनी अलग परेशानियां होती अगर रेंटा कार कर देते तो। और ये बस है AST सर्विस, अजिएंडा सिसिलियाना ट्रांसपोर्टी। लगेज हमने अंदर रख दिए हैं, टिकट जो है वो अंदर से ही मिलेगी। कतानिया की जगह अगर ये हमें सिराकूजा के रास्ते में छोड़ दें तो बढ़िया है। अगली परेशानी ये है कि ये बस वहाँ जाएगी नहीं जहाँ हमने जाना है। तो ड्राइवर साहब जो हैं वो अच्छे इंसान निकले, उन्होंने हमें बोला है कि मैं
आपको छोड़ देता हूँ जहाँ से आपकी बस जाएगी। कार दिया भाई, नाइस मैन, थैंक यू सर। चाओ भाई। अब मैं समझ गया कि सिसिली को सुंदर सुंदर तो कहते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट क्यों नहीं आता। सबसे पहली दिक्कत तो हमें हो रही है लैंग्वेज की यहाँ पर। दूसरा भाई, कार रेंट पे फिर मैं गया था और वहाँ पर और ज़्यादा महंगा हो गया था कार रेंटल, मतलब कि 100 यूरो पर डे हमारे को पड़ रहा था कार का। और अभी फिर किसी बस में बैठ गए हम, लैंग्वेज उन्हें आ नहीं रही थी। हमने उन्हें कहा सिराकूजा जाना है, उन्होंने कहा यहाँ बैठ जाओ, आगे कहीं चेंज करनी पड़ेगी। पता नहीं क्या, हम बैठ गए क्योंकि वहाँ तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था, ना नेट पे आ रहा कुछ, ना ही कोई रोक रहा, ना ही कोई बता पा रहा। अब ये जो बस है भाई जहाँ ले जाएगी इसी पे ही जाना पड़ेगा। इटली का ये जो एरिया है ये ग्रीन बहुत है और हम भी जिस साइड को जाना है उस तरफ को बढ़ रहे हैं, तो इस बात की थोड़ी सी तसल्ली है। इस बस से भी उतरना पड़ रहा है। सो नाउ सिराकूजा बस विल कम हियर, No, Rosolini change. रसोली टू सिराकूजा, ओके। तो खबर ये है कि अब हम इस बस से उतर गए हैं। अब यहाँ का एक नेक्स्ट टाउन है रोसेलिनी करके, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से नेक्स्ट बस पकड़ेंगे। शायद एक बस आ गई है जिस पे हमें जाना है। टाउन देखो, छोटे छोटे कितने खूबसूरत टाउन है। तो वजह फिर वही कहूँगा, साफ़ सफाई। वो बस हमारी थी नहीं और अगली बस कब आएगी ये पता नहीं, लेकिन अनजान जगहों को देखने में बहुत मज़ा आता है। और ये भी एक अनजान जगह है जिसे देख के बहुत सुकून सा मिल रहा है यार। और ये टाउन है शायद सिसिली का स्पीका टाउन। खूबसूरत खुले खुले रोड, साफ़ सफाई, बढ़िया मौसम। 17 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त। बस का टाइम अभी और 2 घंटे बाद का है और मैंने भाई खुद को जगाया, थोड़ा सा याद कराया अपने अफ्रीका वगैरह के ट्रिप को कि यार ये तो बड़ी अच्छी सिचुएशंस है, ये कोई फंसने वाली सिचुएशन थोड़ी है। बड़ा मज़ा आ रहा है और हम जा रहे हैं कैफे के अंदर। और देखो कौन से ज़माने में आ गए भाई, कैसेट प्लेयर और सीडी प्लेयर। बहुत दिनों बाद देखा यार, वो भी चलता हुआ। बहुत ही स्वाद कॉफ़ी थी यार। और स्ट्रीट लाइट देखो कैसे लगा रखी है, बीच में रोशनी देगी। ये भी तरीका तो सही है यार, बिल्कुल बीच में आएगी इससे रोशनी। सारी जगह आगे भी ऐसी लगा रखी है स्ट्रीट लाइट। तो फाइनली भाई 12:25 पर एक बस आई है जो अभी पहले किसी और स्टॉप पे ले जाएगी, फिर वहाँ से आगे हम सिराकूजा पहुँचेंगे। कार रेंट कर लेनी चाहिए थी शायद, अब ऐसा लग रहा है। तो हमने टिकट ले लिया सिराकूजा के लिए, 10 यूरो 60 सेंट। हर गली के बाहर रुकने का साइन बना रखा है। छोटे छोटे टाउन, खूबसूरत टाउन आ रहे हैं बीच बीच में, और यही चाह रहा था मैं, एक्सप्लोर करते हुए जाए चीज़ों को। हम उतर गए हैं एक और जगह पर जो है रोसोलिनी, और ये एक गांव जैसा दिख रहा है और मुझे याद आ गई है बाकनेर की। सड़कें थोड़ी सी ज़्यादा खुली हैं गाँवों के अकॉर्डिंग, शांत जगह है, बहुत ही शांत वातावरण। बाकनेर जो गाँव है वो पड़ता है नरेला में और वहाँ पर है मेरे मामा जी का घर, तो इसलिए मुझे वहाँ की याद आ गई। ऐसी ऐसी कुछ जगह हैं। अब कोई जानता भाई बाकनेर को तो आबादी के हिसाब से थोड़ा कंजस्टेड रहता है, यहाँ आबादी कम है तो थोड़ा खुला डुल्ला है। तो भाई हमारी बस भी आ गई है और ये बस हमें ले जाएगी सिराकूजा। आखिरकार जहाँ हमें जाना है वहाँ हम पहुँच जाएंगे। दोनों लोगों की टिकट हमने सिराकूजा तक की पहले ही ले ली थी। पूरी बस खाली जा रही है और 15 मिनट बाद एक बंदा चढ़ा है। और अगर आबादी की बात करूँ ना तो इटली की टोटल आबादी है लगभग 6 करोड़, और सिसिली की बात करूँ तो सिसिली की टोटल आबादी 45 से 50 लाख, जबकि सिसिली सबसे बड़ा आइलैंड और सबसे बड़ा रीजन है इटली का। ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सिस्टम को हमने एक्सप्लोर कर लिया है और यहाँ तक 50 यूरो लग चुके हैं हमारे आने में, और टाइम लग गया 8.5 से 9 घंटे। और अभी हमें 2 किलोमीटर और आगे जाना है जहाँ पर है हमारा अपार्टमेंट। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं 2700 साल पुराने उस शहर में जो एक समय में सबसे पावरफुल ग्रीक शहर था। और इस खूबसूरत गली में कहीं है हमारा अपार्टमेंट। कुछ तो ये शहर वैसे ही खूबसूरत है और बहुत ही प्राचीन है, और कुछ इन लोगों ने भी वैसे ही ऑथेंटिक तरीके से सजाया भी हुआ है।
सबसे पहले हम पहुंचे हैं सिराकूजा के ओटिजिया यानी कि ओल्ड टाउन के हार्ट में, जो है पियाजा आर्किमेडा। और ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं ये है फाउंटाना डी दियाना, और यह फाउंटेन सिसिली की खूबसूरत और ऐतिहासिक मूर्तियों में से एक माना जाता है, जो कि बना था सन 1907 में। और इसे बनाया था मशहूर इटालियन मूर्तिकार जियोलियो मोसेटी ने। और जो ये आप बीच में मूर्ति देख रहे हैं ये है ग्रीक देवी आर्टेमिस की, जो शिकार, जंगल और चांद की देवी मानी जाती हैं। और ये केवल एक फाउंटेन नहीं है, ये पूरी की पूरी एक पौराणिक कथा है, जो कि कुछ इस प्रकार है। पुराने जमाने में एरुथुसा एक नायब थी। नायब कहते हैं एक प्रकृति की देवी को, और नदी का देवता एल्फियस उससे प्यार करने लगा। फिर अर्थुसा ने देवी आर्टेमिस से मदद मांगी और देवी आर्टेमिस ने उसे पानी के झरने में बदल दिया। और इस शानदार लोकेशन पर हमने मंगाया है एक पिज़्ज़ा, जो है मार्गरीटा। और इटली की सबसे फेमस डिश है पास्ता और पिज़्ज़ा, और शायद वही 8 दिन अगले यही खाना पड़े। चलो जी, चलते हैं और अंदर इस ऐतिहासिक शहर के, जहाँ पर कभी ग्रीक्स ने, रोमन्स ने, ऑटोमन्स ने और इटालियंस ने राज किया। नेक्स्ट हम पहुंचे हैं पियाजा दुओमो पे, जो ऑक्यूपाई करता हाईएस्ट पार्ट ऑफ ओर्टिजिया यानी कि ओल्ड टाउन ऑफ सिराकूजा। और पियाजा दुओमो का सबसे मेन अट्रैक्शन है कैथेड्रल ऑफ सिराकूजा। अभी ये रेनोवेट हो रही है, लेकिन यह 2500 साल पुराना ग्रीक टेम्पल हुआ करता था और बाद में इसे चर्च में बदल दिया। और इसके अंदर कहते हैं कि आज भी ओरिजिनल ग्रीक टेम्पल के पिलर्स दिखाई देते हैं। और ओर्टिजिया में आगे चलते चलते ये आ जाता है झरना, जिसका नाम है फाउंटेन ऑफ एरिथुजा। और जो आपको वो कहानी बताई थी फाउंटेन की, उस कहानी में जो देवी आर्टेमिस यानी कि जो डायना देवी हैं, उन्होंने जब एराकुसा को नदी के देवता अल्फियस से बचाने के लिए झरने में बदल दिया, तो वो यही झरना है। और कहते हैं कि ये कोई आम झरना नहीं है, बल्कि समुद्र के इतने करीब मीठे पानी का झरना है। और जो ये आप प्लांट देख रहे हैं ना, ये कोई ख़ास प्लांट है जो है पेपरस करके, और ये यूरोप में बहुत कम पाया जाता है, और इस झरने में स्पेशल ये प्लांट ही उगता है। और ये जो समुद्र है ये है मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर। और शाम होते होते यहाँ का माहौल बहुत ही लाइवली हो जाता है, और इस जगह से सनसेट देखने खास करके लोग आते हैं। इटली का नेशनल गेम जो है वो है फुटबॉल। देखो, फुटबॉल के लिए कुछ नहीं कहेंगे, चाहे इनकी पुरानी धरोहर को ख़राब कर लो, कुछ भी कर लो, फुटबॉल ओके है। थोड़ा सा घूम फिर के वापसी आ गए पियाजा दी दुओमो पे, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों की दुआओं की वजह से हम एक दिन पूरी दुनिया के ओल्ड टाउन्स को घूम लेंगे। और माल्टा के ओल्ड टाउन और यहाँ के ओल्ड टाउन्स की खासियत मुझे ये लगी कि भीड़ बहुत कम है। बाकी जगहों पे जैसे पराग वगैरह बहुत सुंदर है सारी जगहें, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि मज़ा नहीं आता यार। पब्लिक ज़्यादा दिखती होती है और जगहें कम। और देखो, इटली के सिसिली की बात हो और गॉडफादर मूवी की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो डॉन कॉर्लियोने। और भाई ये जो है माफिया का चलन सिसिली से ही शुरू हुआ था, और गॉडफादर मूवी की शूटिंग भी सिसिली में हुई थी। और यहाँ का जो कॉर्लियोने टाउन है वो माफिया का जनक माना जाता है। और ये देखो भाई, गांधी जी के 3 मंदिर के अलावा ये चीज़ मैंने पहली बार देखी है। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ओल्ड टाउन में घूमते घूमते हम पहुँच गए हैं यहाँ की हाई एंड स्ट्रीट पर, और जहाँ पर रोलेक्स होना भाई, देखो वो जगह बढ़िया होती है, वो मार्केट बढ़िया होती है, थोड़ी सी हाई एंड होती है। और सामने है कैल्विन क्लाइन, जहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है, और अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। इतने ओल्ड और मशहूर टाउन में एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी भाई, कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लगा। हमने जो पिज़्ज़ा खाया था वो पिज़्ज़ा था 6 यूरो का, और अभी हमने लिया पानी की बोतल।
ये 2 पानी की बॉटल 2 लीटर वाली आई है $0.7 की, मतलब कि 70 सेंट्स की। भारतीय लगभग 80 रुपये बनेंगे। 80 रुपये की 2 बॉटल आ गई, 2-2 लीटर वाली यूरोप में। हैरानगी की बात है, 40 रुपये की पानी की बॉटल मिल रही है तो। लो भाई, इटली का स्कूटर। कुछ चीज़ें शायद आज की वीडियो में रह गई होंगी बतानी, क्योंकि आज थकान बहुत थी। कल सुबह 2 बजे के उठे हुए और अभी रात के 8 बज गए हैं, तो नींद में भी थे, थके भी हुए थे, चीज़ें भी समझ नहीं आई कुछ, और सब हौच-पौच सा रहा, है ना? आप लोगों ने देखा ना, बस मिली ना टैक्सी मिली, कुछ बताने वाला कोई नहीं था, और लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो कुछ ज़्यादा भी थक गए थे। तो बाकी अभी हम सिसिली में रहेंगे लगभग 7 से 8 दिन, और अगली वीडियोस में बातें करते रहेंगे। और ये हमारा अपार्टमेंट जो हमने यहाँ पर लिया था एक रात के लिए, जो हमें पड़ा था 5,000 का। एक ये बेडरूम है किचन के साथ, एक बेड इधर है, बाकी ये बच्चों के लिए भी, अगर बच्चे साथ आए तो हमने थोड़ा सा मैशअप कर दिया। और यहाँ पर है इसका बाथरूम। और आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।